वेलकम टू फौजियास टिप्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हो अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व मान में होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी हाँ, रूखे बेजान बेरौनक बाल, पतले बाल, थिन बाल अगर आपके हैं और आप चाहते हैं कि बालों को घना, लंबा और मज़बूत बनाएं और आप अपनी पतली चोटी को मोटा करना चाहते हैं, तो आज की रेमेडी आपके लिए है। और ऐसी रेमेडी है जो आपके बालों को ना सिर्फ घना करेगी बल्कि आपके बालों को बिल्कुल नरम और मुलायम बनाएगी। और अगर इसका मुस्तकिल इस्तेमाल आप करते रहें तो आपके बालों में एक नई जान, एक नई ज़िंदगी, एक नई चमक जो है वो पैदा हो जाएगी। और मज़े की बात सबसे ज़्यादा ये है कि जो बहुत ही ज़्यादा इकनॉमिकल रेट्स पर आप अपने घर में ये रेमेडी बना सकते हैं। एक ऐसा हेयर कंडीशनर बना सकते हैं जो आपके बालों को जब भी आप नहाने लगें आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करें। वीक में एक मरतबा, 15 दिन में एक मरतबा, तो आपका आपके जो बालों की थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। आपके बालों का जो बिल्कुल थिन है, अगर आपकी चोटी जो है बहुत पतली है तो आपकी चोटी बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी। वक्त के साथ साथ आपके बालों की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आज की रेमेडी इसी हवाले से आपके लिए लेकर आई और बहुत आसान और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आज की इस रेमेडी के लिए चाहिए हैं। सबसे पहले हमें चाहिए है इस रेमेडी में जनाब एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है वो तकरीबन हर घर में ही मौजूद होता है। हम इस रेमेडी में मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप घर का यूज़ करना चाहें तो आप घर का फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ इसमें मुझे चाहिए जनाब कोकोनट ऑयल। मैंने मेल्ट किया हुआ है, तकरीबन 5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जो है कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना है। रेमेडी में अभी छोटे बालों के हिसाब से या थोड़े लेवल पे छोटे उस पे बनाकर दिखा रही हूँ क्वांटिटी में, लेकिन आप अपने बालों के हिसाब से बनाइएगा। एक इसमें मैंने जो विटामिन ई का कैप्सूल जो बालों वाला होता है वो शामिल करना है। बाल अगर आपके लंबे हैं लेकिन घने नहीं हैं तो तब भी आपने इसके अंदर जो है वो 2 कैप्सूल्स ऐड कर देने हैं अपनी बालों की लेंथ के हिसाब से। ठीक है जनाब। इसके बाद सबसे पहले 5 टेबलस्पून मैंने जो है वो इसमें जो है कोकोनट ऑयल का एक बॉल में डाला। ठीक है। इसके बाद मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो इसमें एलोवेरा जेल के शामिल करूँगी। ठीक है। एलोवेरा जेल इसके अंदर शामिल करके हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ठीक है जनाब। ये देखिए मैं आपके सामने एलोवेरा जेल के इसमें जो है 2 से 3 चम्मच जो है वो शामिल करूँगी। बालों को नहायत ही नरम मुलायम, नहायत ही घना बना देने वाली रेमेडी है। और आज की रेमेडी इस्तेमाल करने के बाद आप कहेंगे कि इसके अलावा कोई और रेमेडी आपने इस्तेमाल करनी ही नहीं है। और मज़े की सबसे बड़ी बात यह है कि 2 से 3 चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं। अब इसके अंदर जो है विटामिन ई का कैप्सूल मैं शामिल कर रही हूँ। ये पूरा एक कैप्सूल मैंने इसके अंदर स्क्वीज़ किया और ये मैं बहुत छोटे से बालों के लिए बता रही हूँ। ये इतनी क्वांटिटी काफ़ी रहेगी, लेकिन आपके बाल लंबे हैं तो फिर आप थोड़ी सी इस क्वांटिटी को ही आप डबल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा, इतना मिक्स कीजिएगा ये बिल्कुल एक फाइन सा पेस्ट बन जाएगा। जब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे दोनों चीज़ों को तो ये बहुत ही अच्छा सा फाइन सा एक पेस्ट बन जाएगा। और जब आपको लगे कि ये दो सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई और ये एक फ़ाइन सा पेस्ट गाढ़ा सा बन चुका है, तो उसके बाद जो है वो आपने इसको अपने बालों पर अप्लाई करना है। ठीक है। बाल आपके साफ़ हों, क्लीन हों। ये देखिए ये मिक्स हो चुका है मेरे सामने। मैंने जो मिक्स किया था काफ़ी हद तक जो है ये मैं शामिल आपस में जो मिक्स हो चुकी हैं चीज़ें। अब इसके बाद मैं इसको अप्लाई करने का तरीका भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, कितनी देर अप्लाई करना है। और अपने बालों को पहले आपने ये ज़रूर देखना है कि बाल आपके जो हैं वो साफ़ हों। ठीक है। ये ना हो कि बाल हफ़्ते 2 हफ़्ते वॉश ना किए हुए हों, मैले कुचैले बालों में अप्लाई नहीं करना है। आपके बाल आप अल्टरनेट डेज़ पर इस्तेमाल कर रहे हैं या आप अपने बालों को जो है वो हफ़्ते में एक मरतबा जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी ये ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, जो कोई केमिकल नहीं है जो आपके बालों को डैमेज करेगा। आप इसे अल्टरनेट डेज़ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ़्ते में 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो लेकिन ये है कि अपने बालों को अपने हिसाब से आपने रखना है। दूसरी बात ये है कि जब इसे आप लगाएंगे तो लगाने के बाद ऊपर से लेकर नीचे तक अपने बालों पर अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है। सिंपल अप्लाई भी किया जा सकता है ऊपर से नीचे तक और उसको 20-25 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए छोड़ दें, देन आप अपने बालों को वॉश कर लें। लेकिन अगर इसी क्लेंज़र को आप डीप क्लेंज़र के तौर पर लेना चाहें ताकि आपकी स्कैल्प भी नरिश हो, तो आपने इसको जो है वो फिर दूसरी तरह से इस्तेमाल करना है। यानी कि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक सारी लेंथ पर इसको अप्लाई करना है अपने बालों की। ठीक है। और उसके बाद आपने इसको जो है वो एक गर्म पानी में टॉवल को जो है वो डिप करके निचोड़ कर अपने बालों पर लपेट लेना है। उस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसको मैं तरीका बताती हूँ कि ऊपर से लेकर नीचे तक आप अपने बालों पर अप्लाई कर लीजिए।
फिर एक टॉवल को जो अपने बालों पर लपेट लीजिए। ये टॉवल गीला होना चाहिए। गर्म पानी के अंदर 20 मिनट तक इसे लपेट कर रखें और अपने बालों को उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद अपने बालों को कॉम्ब कीजिए और रिज़ल्ट इंशाल्लाह इसी तरह का आपको मिलेगा जो मेरे सामने इस वक्त आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। ठीक है जनाब, ये इसी तरीके से आप ऑल्टरनेट डेज़ पर इस्तेमाल कीजिए। डीप अगर क्लेंज़र के तौर पर इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, ताकि बालों की रूट्स तक ये चीज़ें अंदर तक जो आपकी स्कैल्प है उसमें चली जाएं और आपके बालों को सही तरीके से नरिश करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी। रेमेडी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इस तरह की अच्छी अच्छी रेमेडीज़ लेकर मैं आपके लिए आती रहती हूँ और इंशाल्लाह आइंदा भी आती रहूँगी। ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ज़रूर इस्तेमाल करने के बाद मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ फिर किसी नई रेमेडी में किसी और अच्छी टिप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।